उस उन पॉइंट्स के ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश करेगी। तो हमें हमेशा एंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मन से नहीं होता कि मैं तो हमेशा 1:2 चलता हूँ, या मैं तो 1:3 चलता हूँ, या मैं 1:4। ऐसा नहीं होता। जितना मिलेगा उतना लेना पड़ता है, कम भी मिलेगा वो भी लेना पड़ता है, ज्यादा भी मिलेगा उसके लिए भी लेना पड़ता है। और वो पेशेंस का खेल है सारा। पेशेंस नहीं तो पहले निकल जाओगे, तो मतलब ही नहीं। जब पेशेंस ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर। समझ आया? तो ये बेंडिंग के साथ होता है। जब मार्केट बेंड करती है तब ये इस तरीके से यूज होता है। यहां मैं तुम्हें कोई एसएमसी वगैरह सप्लाई डिमांड नहीं समझा रहा, सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग है ये, और कुछ नहीं है। अब हर बार ये चीज होती है, हर बार ये चीज होती है, मार्केट बैंड करती है, अपने आप को लेके जाती है, बैंड करती है, लेके जाती है। अब देखो, अब मैं चैनल हटा देता हूं, अब मैं चैनल यूज करने वाला हूं ये वाला। अगर मैं ये वाला यूज करना चाहूं तो यहां पर तो नहीं यूज होगा, क्योंकि ये एरिया नहीं है फिलहाल के लिए। ये देखो आपके सामने है सिंपल, ये देखो है चैनल, सिंपल सा चैनल यहां बनाओ। ये तो चलो बैंडिंग है, मैं ये कह रहा हूँ बैंडिंग है, बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो एक्चुअल एरिया है वो इस तरीके से बना हुआ है। आप देख सकते हो ओरिजिनली ये चैनल है। तो अगर मैं मार्केट की इस बैंडिंग को पकड़ता हूं, अगर मैं मार्केट की इस बैंडिंग को पकड़ता हूं, तो इस बैंडिंग का मूव मुझे कहां तक देखने को मिल सकता है? यहां तक, या फिर यहां तक, सॉरी, यहां से यहां तक। अब ये ऊपर चलेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं मार्केट ऊपर, मुझे तो यहां तक आना था बस। अब इसके हिसाब से मैं चलूंगा, और मैं पॉजिटिव तो यहीं हो जाऊंगा इस पॉइंट पर। अब तुम खुद समझ सकते हो मैंने पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि मार्केट में इस बेंडिंग का ये वही मूव है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। यही वो मूव है जो सबसे पहले पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद मार्केट में जो मूवमेंट आया, मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा जितना मेरा पैरेलल चैनल मुझे देने की कोशिश करेगा। उससे ऊपर मुझे मतलब नहीं है, कितनी ऊपर चलेगी मुझे कोई मतलब नहीं उससे, वो अलग स्ट्रक्चर है उसका, उससे कोई मतलब नहीं। समझ आया सबको गाइस? सो ये था आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो हम लोग अपने मन से टेक प्रॉफिट जो लगाते हो ना, कि 1:2 ले लेते, 1:3 ले लेते, यहाँ से यहाँ तक ले लेते, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं होता कभी भी। स्ट्रक्चर के हिसाब से सारी चीजें ली जाती हैं। और जितना ज्यादा आपका, अब देखो इसको और भी ज्यादा एविडेंशियल बनाने के लिए सप्लाई डिमांड के साथ तो इतनी तगड़ी एक्यूरेसी हो जाती है कि मैं बस क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया वाली एक्यूरेसी हो जाती है, बहुत ही अच्छी वाली एक्यूरेसी हो जाती है इसके साथ। कैसे होती है देखो, जैसे मुझे पता है कि मार्केट अपने आप को इस जगह से एक अच्छा खासा मुझे आर्क का ब्रेकआउट मिलेगा, मैं जानता हूँ आर्क का ब्रेकआउट मिलेगा। और इसके अंदर जो आर्क का ब्रेकआउट है, मैं इस आर्क को एक एलिप्स के, हाफ एलिप्स समझ सकता हूँ। तो हाफ एलिप्स से पहले का मूव जस्ट लाइक दिस, हाफ एलिप्स से पहले का मूव और हाफ एलिप्स के बाद का मूव मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। एंड आई हैव ए मूव लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं फ्लिप कर, मिरर्ड कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का मूव मार्केट मुझे दे के भाग जाएगी, खत्म। मुझे तो यहाँ यहाँ तक का भी मूव नहीं चाहिए। अब सप्लाई डिमांड यूज करोगे तो और भी एक्यूरेसी निकल के आएगी बात। समझ आएगा इस, तो ये था आपका, कई सारे हैं इसमें, प्रैक्टिस करोगे तो निकल के आ जाएगा, बहुत अच्छी एक्यूरेसी बन जाए। अब जैसे ये है देखो, ऐसे करके देखा, सारा खेल एंगल्स का है और कुछ नहीं। अब जैसे ये स्ट्रेट है, ये देखो सारा स्ट्रेट है, वो पहले ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है। जब तक स्ट्रेट है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जब स्ट्रेट नहीं है तो एंगल्ड एरिया है। तो पिछला स्ट्रक्चर मायने रखता है। मजा आया सभी को गाइस? तो ये था हमारा आपके सामने स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये बनते हैं। इसमें एसएमसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है सारा, और कुछ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव हुई है नेगेटिव हुई है, स्पेशली बेंडिंग के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं। 2022 में मैंने बेंडिंग को अच्छी तरीके से क्लियर करा था। 2022 अगस्त सितंबर का टाइम था मुझे लग रहा है, बहुत टाइम पहले मैंने बेंडिंग के बारे में अच्छी तरीके, क्योंकि मार्केट में बेंडिंग ही बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट बेंडिंग ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है,
बाकी स्ट्रिक्ट बेंडिंग, नॉर्मल बेंडिंग और इन सब के लिए आपको ओरिजिनली कर्व लाइन समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बेंडिंग एक बार और क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों को बेंडिंग समझ में नहीं आई अभी क्या है। ठीक है, अभी आधे लोगों को पता ही नहीं बेंडिंग क्या है, मैं बेंडिंग बोल रहा हूँ तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें एमएमसी का फेज 1 बता रहा हूँ, उसके अंदर मैंने बेंडिंग के बारे में ओरिजिनली बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो कैसे होता है। रिकैप कर देता हूँ मैं। ठीक है, एमएमसी के फेज 1 में मैंने बेंडिंग के बारे में बताया हुआ है, जिसको मैं टीबीसी का कॉन्सेप्ट रखता हूँ। टीबीसी विच इज नॉन एज दी ट्रेंड बेंडिंग। देखो मेरे अलावा तुम्हें दुनिया में कहीं भी ट्रेंड बेंडिंग के कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाले, मिलेंगे तो तुम्हें एमएमसी के अंदर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले, चाहे तुम ढूंढ लो कहीं भी। बेंडिंग में तुम्हें मिल जाए कहीं भी, कहीं नहीं मिलने वाले। तुम्हें स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, आर्क के मिल जाएंगे, कप एंड हैंडल मिल जाएंगे, वो कोई बेंडिंग नहीं है, वो तो उसके बाद के मूव का बता। ये ट्रेंड बेंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। ओके गाइस, तो होता क्या है कि ट्रेंड बेंडिंग के अंदर ना हम लोग कुछ ट्रेडिंग व्यूज के टूल्स को यूज करते हैं स्पेशली। पहले आप इसको समझो, रिकैप भी कर देता हूँ, पहले ही मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको इसके अंदर कर्व लाइन का यूज करना पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं है कि कर्व लाइन कैसे लगाते हैं, अभी तो लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हमें यूज करना पड़ता है आर्क का, तीसरा हमें यूज करना पड़ता है एलिप्स का, ठीक है, और चौथा हमें यूज करना पड़ता है किसका, बताओ कौन सा टूल है जो बेंडिंग में यूज होता है, बताओ। चलो ज्यादा तो मैंने बता दी, एक और है, एक और है जो बताओ। एंगल, बिल्कुल, एंगल का हम यूज करते हैं इसके अंदर इन्फो लाइन के तरीके से। ठीक है, जो इन्फो लाइन है उसके तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये चारों टूल्स के ऊपर आपको महारत हासिल होनी चाहिए। अभी मैं 4 लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम में बैठा दूं ना गूगल मीट करके और बोलूं जरा कर्व लाइन बना दो, भाई कनेक्ट नहीं कर पाओगे तुम आसानी से, घंटों लग जाएंगे तुम्हें कनेक्ट करने में। तो इसलिए पहले इनको अच्छे से समझना होता है, तब तुम्हें गाड़ी के फंक्शन नहीं पता, गाड़ी चलाना रिस्की है। अब ये टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद टीबीसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बेंडिंग। नॉर्मल बेंडिंग वो होती है जिसमें मार्केट स्मूथली अपने आप को बेंड करती करती अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। ठीक है, अपने टारगेट तक पहुंच जाती है, उसे हम लोग नॉर्मल बेंडिंग कहते हैं। और ये बहुत आसान होती है, ये मतलब बहुत सिंपल होता है वर्जन। इसमें मार्केट अपने आप को धीरे धीरे करके अपने आप को, अपने एंगल्स को पॉजिटिव करती है यूनिफॉर्म तरीके से और अपने टारगेट्स तक पहुंच जाती है। उसके बाद कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं, इस तरीके से होता है। पहले स्ट्रक्चर समझो। अब नॉर्मल बेंडिंग के अंदर ही एक बेंडिंग और आती है, चलो इससे पहले तुम्हें दूसरी बेंडिंग बताता हूं, इसको छोड़ो। ठीक है, इसके बाद आपके पास दूसरी बेंडिंग आती है जो सबसे खतरनाक है और कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग। ये बड़ी खतरनाक होती है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको हम लोग आर्क के तरीके से सॉल्व करते हैं। स्ट्रिक्ट के अंदर 2 तरीके की बेंडिंग आती है, एक आती है आपके सामने सिंगल लेवल, एक आती है आपके सामने मल्टी लेवल। देखो जो आप कप एंड हैंडल पढ़ते हो, आर्क पढ़ते हो, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट सिंगल लेवल में आते हैं, जिनमें मार्केट में स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, होती है वो बेंड करती है कप एंड हैंडल की तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट अपने आप को डायरेक्ट बहुत तेजी से गिराती है, उसके बाद बेंड करना शुरू करती है। तो एक डायरेक्ट मूव के बाद जब वो बेंडिंग करती है तो वो